नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के लिए आज एक कहानी के माध्यम से मैं हाजिर हुआ हूँ। और ये कहानी है एक व्यापारी से एक नशेड़ी बनने की, और वो भी उसकी जो कि अपने परिवार का एक मुखिया था, एक लड़का जिसकी उम्र महज 20 साल थी। दोस्तों, ये एक रियल लाइफ कहानी है जो मेरे सामने ऐसे एक युवा एक लड़का आया जिसने अपनी समस्या मुझसे शेयर की, मुझे बताई। तो मैंने सोचा कि वही उसकी जो समस्या थी वो किस प्रकार से वो उलझ गया, और आखिरी जो रिजल्ट ये था कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इस दुनिया ने, उन सब दोस्तों ने, उन सब लोगों ने मुझे धोखा दे दिया जिन लोगों पे मैंने विश्वास किया था। तो उसकी कहानी मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, खास तौर पर युवाओं को पहुंचाना चाहता हूं जो आज बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। कृपया इसको पूरा सुने, अंत तक देखें। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है जो मेरे जो शहर है, मैं जहाँ पर सूरतगढ़ में रहता हूँ, तो वहीं के पास में एक बहुत बड़ी एक नदी बहती है। उस नदी के पास में एक गाँव है, उस गाँव का वो लड़का, और उसके जो पिताजी जो हैं, उसको कोई एक गंभीर बीमारी हो गई थी जब वो 7-8 साल का था। तब से उसके जो 2 बहनें थी, वो इकलौता सबसे बड़ा जो है घर का, वो यानी कि नौजवान था। और तब से उसकी जो माताजी हैं, उसने उसको पढ़ाया और उसको थोड़ा काम वगैरह सीखने के अंदर भी उन्होंने लगाया। और वो जैसे ही लगभग 15 साल का हुआ, तो उसको ये लगने लगा कि भी माताजी बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी अर्निंग, इतनी इनकम नहीं हो पाती कि जो पिताजी की जो बीमारी है, उसका भी जो खर्च चलता है, उसको हम पूरा करें। और जो जो हमारी बहनें हैं, उनकी भी पढ़ाई रहती है। इसके अलावा घर खर्च भी होता है। तो उसने कहा कि भी मैं भी कुछ काम सीखूँगा। और उसके बाद में वो एक शॉप पे लग गया जहाँ पर कुछ बाइक वगैरह का और जो जो अपने गाड़ियाँ रहती है उसका वहाँ पर काम था। और ख़ास तौर पर उसके अंदर जो एक रहता है मतलब उसका टायर का कुछ काम था। दोस्तों, देखते ही देखते उसके अंदर एक ललक लगने लगी कि भी मैं भी कुछ इस प्रकार का बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं भी कुछ मेरी खुद की जो है वो शॉप चला सकता हूँ। उसने 2 ढाई साल पूरी अच्छे से ट्रेनिंग ली, और लगभग वो 17 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की शॉप अपने घर के पास में, वो जो नदी थी उसके किनारे पे, और ट्रकों की जो शॉप होती है जिसमें ट्रक के जो उनके टायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से काम में आते हैं। और क्योंकि ट्रक के ऊपर भार बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो टायर है वो उसके घिस जाते हैं एक ही बार में। तो उसने ट्रक के जो टायर है वो बदलने की शॉप जो है वो ओपन की 17 साल की उम्र में। और बहुत ही अच्छे से, बड़े ही जोश के साथ में वो आगे बढ़ा। और जैसे ही उसको सफलता मिली, उसका हौसला और ज़्यादा बढ़ता गया। घर के लोग बड़े खुश थे क्योंकि उसका काम बहुत ही अच्छे से चल गया था। परिवार के लोग, आस-पास के और भी लोग, वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही अच्छा हो गया था। उसने किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपने पिताजी का भी इलाज करवाया, जहाँ पर पहले उनका इलाज ढंग से नहीं होता था। उनको दर्द की अनुभूति होती रहती थी, दर्द होता था उनको, लेकिन उसके बाद में दर्द ठीक हो गया, वो थोड़ा बहुत चलने-फिरने भी लग गए, तो उसको बड़ा ही अच्छा लगने लगा। लेकिन तभी उसके संपर्क में कुछ ऐसे दोस्त लोग आए, जिन लोगों ने बोला कि भई तू बहुत ही अच्छा आदमी बन गया है, बड़ा व्यापारी बन गया है, तो भई आजकल थोड़ा एन्जॉय किया करो, अपने पूरा ही टाइम काम-काम में लगे रहते हो, थोड़ा वक़्त निकाला करो, हमारे बीच में बैठा करो, आपकी लाइफ़ एक अलग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ करके वो उन दोस्तों के साथ में थोड़ा उठना-बैठना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही टाइम हुआ था कि उस दोस्तों में से एक दोस्त ने उसको कुछ सफ़ेद कलर की जो चीज़ थी, कहता कि उसको आपको नाक के द्वारा सूंघना है, और ये आप एक बार करके देखो, और ये हमारे दोस्तों का प्यार है, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, आप इसको सिर्फ़ एक बार कीजिए। तो ये जैसे ही उन्होंने
इसका ऑफ़र किया तो उसी के साथ में उसने कहा कि भई मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ, ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये आप क्यों मुझसे ऐसे करवा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक बार में करने से कुछ भी नहीं होता, आप कीजिए। ये सिलसिला करीबन 4 से 5 बार गया, लेकिन उसके तुरंत बाद में उसने देखा कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होने लग जाता है। मैं थका-थका सा महसूस करता हूँ और उसके बाद में उसने उन दोस्तों को ही ये बोला कि भई आप जो मुझे करवाते हो वो एक बार मुझे और करवाओ 1-2 बारी, क्योंकि मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ। मैं जब उसको फ़ील करता हूँ तो वास्तव में मुझे बहुत ही आनंद आता है। और उसके बाद में ये सिलसिला रुका नहीं कभी भी और ये आगे बढ़ता, बढ़ता, बढ़ता एक वक़्त ये आया कि ये जो एक्टिविटी थी वो दिन में 3 से 4 बार करने लग गया। और अंत में उसने बताया कि मैं चिट्टे का सेवन सर रोज़ाना का 1 ग्राम चिट्टा मुझे चाहिए ही चाहिए, जिसकी जो कीमत है वो 3000 रुपए से लगा के, और हो सकता है कि मुझे 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए भी मुझे ये और इसके साथ कुछ और जो नशे हैं वो मुझे करने पड़े। अब इतना नशा करने वाला व्यक्ति और इसके साथ में जब उसका काम जो था वो भी प्रभावित होने लग गया, और वो प्रभावित होते-होते एक वक़्त ये आया कि अब उसके पास में जो कस्टमर थे वो भी आने लगभग बंद हो गए थे और उसका काम बहुत ही ज़्यादा डाउन में होने लग गया था। और इस बात का जो पता है उसके घर के लोगों को, आस-पास के लोगों को जब पता चला, उनको भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, महसूस हुआ। और फिर उसके बाद में किसी ने हमारे बारे में बताया कि आप वहाँ पर जाइए, आपको इसकी जो मदद है वो मिलेगी। और वो उसके बाद में किसी के साथ में यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में जब हमने बात की तो मैंने कहा कि वो जो आपके इतने ख़ास दोस्त थे, जिन्होंने इस रास्ते पर आपको धकेला, तो एक बार आप उनसे मदद की माँग कीजिए कि भई कम से कम कुछ मेरे साथ में तो खड़े हों, कुछ मदद कर सकते हैं क्या वो? तो उसने कहा कि सर वो क्या मदद करें, उसमें से कुछ जो दोस्त हैं वो तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, वो ख़त्म हो गए हैं, और कुछ दोस्त हैं जो अभी हैं लेकिन उनका रास्ता अलग है और मुझे उनसे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। अब तो मैं एक अलग रास्ता इख्तियार करना चाहता हूँ और जिसके अंदर आप मेरी मदद करें। दोस्तों, इसकी जो कहानी थी वो व्यापारी से नशेड़ी तक की कहानी थी, और ये कहानी बहुत बार रिपीट हो रही है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, ख़ास तौर पर राजस्थान के अंदर अगर मैं श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट या बीकानेर संभाग की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है। हो सकता है कि और भी कहीं पर भी बहुत ज़्यादा हो। मैं इस कहानी के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की जो उड़ान है, वो उस उड़ान के अंदर आप अपने पंखों को इस प्रकार से कटने ना दें। आपका बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, आपके संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे, जो आपसे प्रभावित होंगे। आपके पास जैसे ही रुपया पैसा आता है, जैसे भी आप कुछ ग्रोथ करते हो, जैसे ही आप कुछ अच्छा करते हो, तो आपको ऐसी सुविधाएँ देने वाले आएँगे। वो आपको इमोशनल करेंगे, वो आपको बताएँगे कि एक बार कर लो, सिर्फ़ एक बार। और आज के नशे इतने खतरनाक नशे हो रखे हैं, जो एक ही बार करने से ही आपके माइंड पर प्रभाव डालते हैं, आपके माइंड के अंदर बहुत सारी नाड़ियों पर वो प्रभाव डालते हैं, जिससे पूरे शरीर से संबंधित लक्षण आते हैं। अगर आपने उन नसों को नहीं किया, तो आपका पूरा शरीर दर्द करेगा। आपको इतना दर्द होगा कि आप कहोगे इससे अच्छा तो मैं खत्म हो जाऊँ। आपके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होगा, आपको ये लगेगा कि किसी ने कोई आरी लेकर मेरे पैरों को काट दिया है। आपको इतनी ज़्यादा घबराहट होगी, आपको लगेगा कि मैं तो अब ख़त्म होने वाला हूँ। मुझे मेरे ऊपर जो मेरी छत है वो गिरने वाली है। आपको इतना ज़्यादा डर लगेगा। तो इतनी भयंकर स्थिति के अंदर आप आ सकते हो। वो स्थिति में तभी बाहर निकलोगे जब आप नशा करोगे। इस ऐसी स्थिति के अंदर आपका नशा जो है वो शौक सिर्फ़ शुरुआत के 1, 2, 3 या 4, 5 बार रहता है। उसके बाद में आपकी मजबूरी बन जाता है। आप इस नशे को मजबूरी ना बनने दें। आप अपनी उड़ान के जो पंख हैं उसको कटने ना दें। इसलिए ये व्यापारी से नशेड़ी तक की जो कहानी थी, वो मैंने आप सभी के बीच में रखी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सब दोस्तों के साथ में शेयर करें, उन सब लोगों तक ये कहानी बताएँ कि ये नशा एक प्रकार से पाप है, कि जैसे आपने कोई एक पाप किया, तो आपको उसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा। वैसे ही ये नशा जैसे ही आप कर लेते हो, उसके बाद में आपको दर्द तो महसूस करना ही होगा, आपको दर्द तो होगा ही होगा।
कब कब दर्द होगा, अगर आप नशा नहीं करोगे तब दर्द होगा। उसके बाद अगर हम इलाज करते हैं तो भी हमने खुद ने देखा है कि हम जैसे ही इलाज करते हैं वैसे ही उसकी डोज जो है उसको सेट करते हैं, जैसे ही हम उसकी डोज को कम करते हैं तो उसको थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है। उसके बाद जैसे और उसकी डोज को कम करते हैं तो तब भी थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे उसकी डोज कम करते जाते हैं, अंत में डोज बंद भी होती है तो भी उसके दर्द होता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा हो जाए, जहाँ पर उसकी माइंड की जो नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो उस वक्त में डोज भी कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डोज को बंद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके उसकी वजह से बहुत सारी जो मानसिक जो बीमारियां हैं वो होने लग जाती है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि ये एक इस प्रकार का पाप है जिसका पश्चाताप जो है वो दर्द है, कि आप अगर इलाज लोगे तब भी आपको दर्द होगा। हाँ, हम उस दर्द को मैनेज कर देंगे कि आपको अगर मान के चलो कि अगर आपको 10 पॉइंट दर्द होना है तो शुरुआत में हम सिर्फ 1 पॉइंट आपको दर्द देंगे, फिर 1 पॉइंट थोड़ा टाइम बाद में, फिर 1 पॉइंट थोड़ा टाइम बाद में, लेकिन दर्द आपको होगा। तो इस वजह से ऐसे दर्द को आप जानबूझकर अपने जीवन में ना लेके आएँ। आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से चलाएँ, नशा मुक्त जीवन जिएँ। आप मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हो, आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हो, आपका मन खराब होता है तो इसका आप इलाज कर सकते हो, आपका अगर मन उदास रहता है तो इसका आप इलाज कर सकते हो। लेकिन आप नशा जो है कभी भी आपके मन को अच्छा नहीं कर सकता। आपके मन के अंदर खुशियाँ जो है वो नशे की वजह से मिल ही नहीं सकती। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है, यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त जो हमारा देश है भारत, नशा मुक्त भारत बनाने में आप हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें उन सब दोस्तों के साथ, उन सब लोगों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर आपको ये लगा हो कि इसकी आज के वक्त में आवश्यकता है। थैंक यू। ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो को आगे और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।